इमोशंस लाइक ए करेंसी। जो माँ बाप हैं उनकी 50% जीन्स आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होते हैं, उससे आपका पेरेंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। दिव्य कीर्ति ने बोला था अगर इलॉन मस्क इंडिया में पैदा होता तो शायद वो कंपनी नहीं बना पाता जो आज बना रहा है, और ये बात सच है। क्योंकि मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको 1-2 महीने हो रहे हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप उसकी फोटो अगर इंस्टाग्राम पे देख लेंगे तो आप ट्रिगर हो जाएंगे। कल्चरल बिहेवियर, आपके जो कल्चर में, आप किस सोसाइटी में पले हैं, आप कहाँ से आए हैं, एंड सोशल कि आपके वहाँ कैसे इमोशन को रखा जाता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, डीप करेंगे। इस इमोशंस के इस वीडियो के बाद शायद आप इमोशन के बारे में और बेहतर जान पाएंगे और को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और मे बी आप अगर उनसे परेशान हैं या आप उनसे जूझ रहे हैं तो आपको उसके बारे में अच्छा गाइडेंस मिलेगा और अच्छा आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा। तो वी टॉक अबाउट टुडेस हमारा साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है सोसाइटी में, एंड हमारी जो फिजिकलिटी है, कैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, दैट्स कॉल्ड इमोशन। अगर आपको जैसे गुस्सा आता है, फियर होता है, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्टिंग होता है, मतलब बहुत गिल्टी आपका फील होता है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिव फीलिंग। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, लाइक अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसके बारे में आपके इमोशंस अपने आप चीजें बनाते हैं। जो आपके साथ हो रहा है उससे आप अपने आप मतलब ख्याल बनाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा तो हो जाएगा, अरे मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। तो आपका दिमाग अपने आप उसके बारे में इमोशन पैदा करता है। जो चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपका दिमाग माइंड में उन चीजों में बनता है। थर्ड वन इज वी कॉल दैट फिजिकलिटी। फिजिकलिटी सेंसेशन, मतलब आपकी बॉडी में कैसे सेंसेशन हो रहे हैं, आपकी जो है कैसे आप फील कर रहे हैं उस टाइम। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए तो आपका कभी आपने देखा होगा कि आपके पाम, जो आपके हाथ होते हैं, पसीना लग जाता है, या आपको डर लग रहा है तो आपकी बॉडी में जो है रुई उठ जाती है, जैसे गूज़बम्प बोला जाता है। तो दैट्स कॉल्ड फिजिकल सेंसेशन। द फोर्थ वन आउटवर्ड बिहेवियर, तो थॉट वर्सेस फीलिंग। तो उसकी वजह से जो हम जो बिहेव करते हैं, दैट्स कॉल्ड आउटवर्ड बिहेवियर। जैसे मोटिवेशन, कुछ काम को करना, या कुछ भी ऐसा चीज होना जो आप सोचते हैं कि शायद नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाता है आपसे, दैट्स कॉल्ड बिहेवियर। आप सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, दैट्स कॉल्ड आउटवर्ड बिहेवियर्स, इमोशंस के जो ये पार्ट है। हर इंसान हर इमोशन को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। जैसे कि हमारे पास बेसिक जो हमारी इमोशंस हैं, लाइक फियर, जॉय, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्टिंग, तो ये हमारे बेसिक इमोशंस है जो हमारी लाइफ में हम जो आमतौर पर फेस करते हैं, आमतौर पर हमारे बाहर आते हैं। हमारे अंदर न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, लाइक डोपामिन जैसे बोलते हैं सीकिंग आउट और लर्निंग बिहेवियर जैसे होता है। डोपामिन, अगर आपको चीज मिल जाए, अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो आपका डोपामिन आपका हिट करता है। सीकिंग आउट बिहेवियर्स कॉल्ड डोपामिन केमिकल। आप किसको अट्रैक्ट करते हैं, कोई आपको अट्रैक्ट करता है, 10 जिस टाइम जो फीलिंग होती है, दैट्स कॉल्ड सेरोटोनिन, वो केमिकल रिलीज होता है। एड्रेनलिन, जब आपकी बॉडी में फियर और फ्लाइट का जो आपको डर लगता है, आप घबराते हैं, मान लीजिए आपको कहीं स्पीच देनी है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रच जाता है, तो उसे एक्साइटमेंट भी बोल सकते हैं, और आप नर्वस होना भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एड्रेनलिन रश। फोर्थ वन इज गाबा, जब आपको बहुत ज्यादा डर लगता है या आप फियर होते हैं तो आपकी बॉडी में जो सिग्नल केमिकल रिलीज होता है, दैट्स गाबा। इनका हमारी बॉडी से रिलेशन होता है अबाउट शुगर एंड स्लीप साइकिल। तो हमारे एक न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, ये जनरली डिपेंड करते हैं हमारी स्लीप साइकिल कैसी चल रही है, और हम जो है अपने शुगर पे हमारा कैसा कंट्रोल है, हम कितना कार्ब्स खा रहे हैं, जो भी हमारा जो डाइट प्लान है वो कैसे चल रहा है, तो न्यूरोकेमिकल को हिट करते हैं। कल्चर में इमोशन को जो है प्रेस करना अच्छा माना जाता है। जैसे हमारे कल्चर में अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप उसको सप्रेस कीजिए, या आप जो है बहुत ज्यादा रो रहे हैं तो उसको भी सप्रेस कीजिए। तो हमारे कल्चर में बोला जाता है कि ज्यादा अपने नेगेटिव फीलिंग को ज्यादा दिखाइए मत। जबकि अमेरिकन कल्चर में उल्टा है, वहाँ ओपननेस है, तो वहाँ अपने आप को आप ओपन कर सकते हैं। आपको कोई भी गुस्सा आ रहा है, जैसे कई बार लोगों को गुस्सा आता है तो बंदूक लेके चले जाते हैं, वो अलग केस है, बट कल्चरल नॉर्म्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। फिर होता है जीन्स, जैसे डार्विन की थ्योरी बोलते हैं एवोल्यूशन। हमारे वहाँ जीन्स जो है, जनरली ये बोला जाता है कि आपकी जो पेरेंटिंग हुई है उस पर जीन्स डिपेंड करता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके जीन्स पे। घर वाले हैं, माता पिता हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी 50% जीन्स आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होते हैं, उससे आपका पेरेंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। मान लीजिए अगर आपके पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपको भी गुस्सा आएगा, बट उसके बाद पेरेंटिंग का असर पड़ता है। उसके बाद फिर आपका कैसे अपब्रिंगिंग हुई है, कैसे आपको पाला पोसा गया है, इसमें पहले जीन्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपब्रिंगिंग गलत हुई, इसका मतलब ये है कि आप जो है आपके जो है फैमिली वाले ही गुस्सैल हैं और वो गुस्सा करते हैं। सोशल बिहेवियर्स होता है, सोशल जैसे आजकल क्या है, मार्केटिंग चल रही है कि अगर आपको परफेक्ट पति बनना है तो आपको ये आना चाहिए, परफेक्ट, जैसे मार्केटिंग बोलते हैं ना, कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, घर की इज्जत करनी चाहिए, वो करना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ है तो आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। तो ये सोशल नॉर्म बन चुके हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अगर कोई लड़का बहुत टैलेंटेड है बट उसकी जो है जो उसकी पालन पोषण हुआ है स्लम में हुआ है, तो मे बी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति ने बोला था अगर इलॉन मस्क इंडिया में पैदा होता तो शायद वो कंपनी नहीं बना पाता जो आज बना रहा है, और ये बात सच है। क्योंकि इन्वायरमेंट का असर पड़ता है,
आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ खाने पीने में ही है, आपका ध्यान सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सुधारने में ही है, तो आप डेवलपमेंट कैसे कर पाएँगे? डेवलपमेंट वही करेगा ना जिसका ध्यान बेसिक नीड्स से दूर हो चुका है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले जापानीज और अमेरिकन लोगों पे। तो उसमें ये देखा गया था कि उनको एक एक्साइटेड वेब सीरीज दिखाई गई 2 लोगों को, और उनको जब रूम के अंदर ले जाएगा तो उनसे बोला गया, जब वो मूवी देख रहे थे तो उनके सामने एक आदमी को खड़ा किया गया। जैसे जापानीज आदमी अगर मूवी देख रहा है तो उसके आगे किसको खड़ा किया गया और वो मूवी देख रहा है तो उसको वो आदमी देख रहा था। उसके बाद अमेरिकन जो आदमी था उसके साथ भी सेम हुआ, बट दूसरे नॉर्म में हुआ। जब उनका दूसरा सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बोला कि अब जो है आपको कोई देख रहा, आप फ्रीली मूवी देखिए। जब भी पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद पता लगा कि जापान के लोग हैं, उसके बाद ये पता चला कि जो जापान के लोग हैं वो अपने आप को नेगेटिव फीलिंग या जब अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते दूसरे लोगों के सामने, कहीं उनको कुछ जज ना कर ले। बट अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ कौन खड़ा है क्या है, दे आर एक्सप्रेसिंग दिससेल्फ। इसके अलावा वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आपको चोट लगी है तो आप हंसिए तो उससे आपका जो है पेन थोड़ा कम हो जाएगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है। अगर आप डिस्कम्फर्ट होता है तो आप हंस जाएंगे, तो आप सिचुएशन को कम कर सकते हैं, बट उससे दर्द तो कम नहीं होगा। इमोशन, अगर कोई आदमी इमोशनली बहुत अच्छा है, अपनी सारी चीजों पर ध्यान देता है, तो वो एक करेंसी की तरह है। इमोशंस लाइक ए करेंसी। जिसके पास जितना करेंसी होगा, जितना अच्छा वो इमोशन को हैंडल कर सकता है आपने, तो लोग उसके साथ उतना ज्यादा घुल मिलेंगे। क्योंकि अगर वो लोगों के साथ हमेशा हंस के बात करता है, हमेशा अच्छी तरीके से बिहेव करता है, तो ही हैव सो मच करेंसी, तो उसका हाथ वो बढ़ता रहेगा, तो लोग उससे और जुड़ेंगे, लोग उससे और मिलेंगे, तो लोग उस करेंसी को लेना चाहते हैं उससे, या वो लोग चाहते हैं कि इसकी तरह बने। तो इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत चार्मिंग लोग होते हैं, या जो हमेशा डायरेक्टली हमेशा जो है हर चीज को जो है अच्छी तरीके से लाइटली लेते हैं और हम हर चीज को समझते हैं, तो लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस भी आपके इमोशन को ट्रिगर करने में पार्टिसिपेट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी बात से लेकर आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो अगर वो आपके सामने होगी, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको 1-2 महीने हो रहे हैं, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप उसकी फोटो अगर इंस्टाग्राम पे देख लेंगे तो आप ट्रिगर हो जाएंगे। फिर आपके अंदर वो जो पास्ट ट्रॉमा है वो वापस आएगा, देन आप फिर उसी जहां से आप बड़ी मुश्किल से निकल के आए थे, आप दोबारा वहां चले जाते हैं। गौर गोपाल उसका कोड है कि पास में जाना अच्छी बात है, वहां विजिट करने के लिए, बट वहां रहना नहीं है, वहां से बाहर आ जाता है। तो आप अपने पास्ट ट्रॉमा को आप पूरी गायब नहीं कर सकते, यू कांट रिमूव और इरेज दैट, बट ये है कि हाँ आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, यस जो भी हुआ था मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो भी है अब मैं उसमें कैसे रिएक्ट करता हूँ, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ। क्योंकि अब वो जो हो चुका है अब उसको बदल नहीं सकते, जो हो चुका है वो हो चुका है, बट अब जो वो भी होगा वो मैं अपने आप को उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा। तो जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं उसका भी इमोशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। सेम विद एक्टर्स, आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे रियल हुआ है, बट क्या वो रियल करते हैं? नहीं। दैट्स ऑल अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, या वो उन चीजों को इमेजिन करते हैं, उनकी जो इमेजिन पावर होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, वो चीजों को इतना इमेजिन करते हैं कि अभी अगर मैं इस फीलिंग में था तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आप कोई मूवी देखते हैं, कोई हीरो कल तक जो है कॉमेडी कर रहा था, आज वो रो रहा है, आप कहेंगे कैसे रो सकता है यार ये तो बंदा, तो क्या करता है इमेजिन करता है कि अगर जब मैं रो रहा था तो मैं कैसा महसूस कर रहा था। तो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो उन चीजों को इमेजिन करते हैं और उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, दैट्स कॉल्ड इमेजिनेशन। तो वो एक्टर का अडैप्ट करते हैं, जो बेकार एक्टर रहते हैं वो अडैप्ट नहीं कर पाते, तो आपको साफ पता हो जाएगी नकली कर रहा है, कि जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट इसने अभी इसको जो है जिससे अच्छे से अडैप्ट नहीं किया। हमारा सोसाइटी में कुछ लोग जो है सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, और कुछ लोग अपने जो फीलिंग को ओपननेस रखते हैं, या दे आर लाइक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो टर्म है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को लोगों को नहीं बताएंगे या अपने आप में ओपन नहीं करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके जो इमोशंस हैं आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, आप कह सकते हैं कि वो आपके वहाँ पड़े हुए हैं और आपको दबाए जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं लॉन्ग टर्म में वो गलत रूप लेते हैं, डिप्रेशन और ये ट्रॉमा, स्ट्रेस जो होते हैं, लोगों को गलत गलत सपने आते हैं या बैड ड्रीम्स बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो एक इंट्रोवर्ट का एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब मामलों में, बट कुछ मामलों में आपको एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने इमोशन को फील नहीं कर पाएंगे और अपने इमोशन को बता नहीं पाएंगे। भले ही आप पूरी सोसाइटी के आगे ना हो, बट कुछ लोगों के सामने आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सप्रेसिंग फीलिंग। तो हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि अपनी फीलिंग को दबाओ। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको दबाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, बट आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको एक दिशा दे सकते हैं। आप इमोशन को कभी फिक्स नहीं कर सकते, बट यू कैन मैनेज दैट। बस है मास्टर योर फिजिकलिटी। सबसे पहला जो रूल है मास्टर योर फिजिकलिटी मीन्स आप अपने जो 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। अगर आपकी ये 3 चीजें फिक्स हैं तो आप अपने इमोशन को इजीली जो है देख पाएंगे और उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे या उनको मैनेज कर पाएंगे। पहले हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आपने जिम जाके हार्डकोर वर्कआउट करना है, नहीं। अगर आप 30 मिनट का रोज वॉक करेंगे तो साइंटिफिक ने बताया कि अगर आप 30 मिनट वॉक भी करते हैं
तो 60% जो जिम में वर्कआउट करते हैं उसको अच्छे से कवर कर सकता है। 30 मिनट्स वॉक इज सफिशिएंट फॉर द मूड रेगुलेटर। आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका मूड स्विंग नहीं होगा और आपका ब्लड फ्लो और ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है वो उसको मैनेज करके रखेगा। तो इमोशंस में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। डाइट, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर कार्ब्स लेते हैं तो उसको कट डाउन कर सकते हैं। तो आप अपने शुगर कम कर सकते हैं डाइट से, अपने कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं। स्लीप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। थर्ड इज अ वर्बलाइज योर फीलिंग्स। अगर आप अपनी फीलिंग को अपने फ्रेंड्स को या अपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनको बताएंगे, उसको घुटिए मत। अपने दोस्त के साथ घूमने जाइए, उनसे बात कीजिए या अपने कोई क्लोज फ्रेंड्स के साथ मिलिए, या अगर आपके पास कोई नहीं है तो थेरेपिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं। उसके वो वर्बलाइज कर सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। थेरेपिस्ट सुनेगा ये आपकी, तो वो सुन आपके लोग सकते हैं। तो उसके अलावा होता है कॉग्निटिव रिफ्रेजल। ये मेरा फेवरेट है। कॉग्निटिव रिफ्रेजल मीन्स, मान लीजिए आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, जैसे नोबडी कैन गिव शिट, एक आपको फोटो दिख रहा होगा, नोबडी कैन गिव शिट, और उसके 2 रूल्स है। आप उसको किस तरह से लेते हैं, रिफ्रेमिंग से बोलते हैं। एक जापान में एक गरीब किसान था, उसके पास एक ही घोड़ा था, बहुत ज्यादा उससे काम करा था, लेकिन वो परेशान होकर घोड़ा भाग गया। तो बच्चा उसके पास आया, उसने कहा पापा घोड़ा तो भाग गया, अब हम कैसे जिएंगे, हम तो सिर्फ घोड़े के भरोसे ही खा रहे थे। तो उसके बाप ने कहा गुड लक बैड लक, देखा जाएगा बाद में। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसका लड़का जो है उस घोड़े को ढूंढने गया, जंगल में गया, तो वो देखता है कि उसको 4-5 घोड़े और मिले। तो घोड़े को भी ले आया और एक घोड़े को ढूंढने गया था, तो उसको 4-5 घोड़े और मिल गए। तो उसने अपने बाप से कहा पापा देखो मैं 5-6 घोड़े ले आया हूँ, हमारा तो एक घोड़ा खोया था, मैं 5-6 घोड़े ले आऊँ। उसके बाप ने भी बोला गुड लक बैड लक, देखा जाएगा। फिर घोड़ों को ट्रेन किया, उनको जो है और काम पे लगाया, बैलगाड़ी में लगाया, तो उससे और पैसा कमाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो उनको ट्रेन कर रहा था तो एक दिन क्या हुआ, उसके लड़के का पैर टूट गया घोड़े को चलाते हुए। तो उसका लड़का उसके पास है, उनका पापा जो है हमारे जो घोड़े की वजह से मेरा पैर टूट गया। उसके बाद ने बोला गुड लक बैड लक, जो होगा देखा जाएगा। उसके बेटे ने कहा पागल हो गया मेरा बाप, जो मेरा पैर टूट गया, ऐसी बातें कर रहा है। और कुछ दिनों बाद जापान में जब लड़ाई शुरू हो गई, अमेरिका और जब जापान की लड़ाई हुई थी, तो उसके लिए जापान के लोगों को सैनिक चाहिए था। तो उसका लड़का 16-17 साल का था, तो वो लड़के क्या कर रहे थे कि 16-17 साल के लड़कों को भर्ती कर रहे थे। बट जब उसको लेने आए तो उन्होंने देखा कि उसके लड़के का पैर नहीं है, तो उसको लेके नहीं गए। उन्होंने कहा पापा इसका क्या करेंगे, इसका पापा एक पैर ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो उसके बेटे ने कहा हाँ पापा आपने सही बोला था, अगर आज मेरा एक पैर होता तो मुझे वॉर में जाना पड़ता और शायद मैं वॉर में मर जाता। तो उसके बाप ने कहा गुड लक बैड लक, जो होगा देखा जाए। तो सेम विद आवर माइंडसेट ऑल्सो, अगर हम जो है अपने आप को कॉग्निटिवली रिफ्रेज करेंगे या उनको रिफ्रेम करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती नहीं है। अगर होती भी हैं तो आप उनको रिफ्रेम कर सकते हैं और आप उनसे सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस इज लाइक, अगर आप माइंडफुल मेडिटेशन होता है इसके बदले हमारे यहाँ योग निद्रा होती है। मान लीजिए आप अपनी बॉडी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, कहते हैं कि माइंड्स आए, तो बहुत सारे यूट्यूब में आजकल हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जिसमें आप माइंड स्कैनिंग कर सकते हैं और योग निद्रा ले सकते हैं। 20 मिनट 30 मिनट्स का सेशन होता है, उससे कि जो आपके इमोशंस है उनको आप अच्छे से कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में जो भी सेंसेशन हो रहे हैं उनको आप अच्छे से डिस्क्राइब और उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और उनको जो है अच्छे से देख सकते हैं। इंट्रोसेप्शन बोलते हैं उसको, अपने इमोशंस को देखना और अपने आप को ऐसा लगना कि आप कंट्रोल में हैं। जनरली आप बहुत कंट्रोल में होते नहीं है, बट फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके साथ जो होता है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। कहावत है कि पास इज ए गिल्ट बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कल क्या हुआ वो आपके हाथ में था, बट आपने कैसे उस पर रिएक्ट किया, कैसे आप उस पर बाद में रिएक्ट करते हैं, दैट्स ऑन योर हैंड। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटर रिलेशनशिप, अगर आपके दोस्त जो हैं दे आर ऑलवेज इन बैड मूड में फंसे हुए हैं, तो आप उनके साथ रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप की वजह से भी आपका इमोशन ट्रिगर होंगे। बट एक कहावत है ना कि कौन है वो, आप 5 लोगों की संगत आपको बताती है कि आप कौन है। आप 5 लोगों की संगत में हैं तो वो आपको बताएगी कि आप कौन है। आप 5 लोगों का एक सार होते हैं, तो अगर आपके 4 दोस्त खराब है तो 5वें आप भी उन्हीं की तरह होंगे, आपकी इमोशन और बार बार उनके साथ ट्रिगर होंगे। उन्हें जो है रिलेशनशिप थोड़ा सा उनको कट आउट कर सकते हैं या एक नए दोस्त बना सकते हैं कि उनसे थोड़ा कट आउट, मतलब जब आपको लगता है कि हाँ इससे बात करने की जरूरत है तभी उनसे मिलें, पूरा दिन इंसान स्पेंड ना करें। तो दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस। होप आप कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से और आपके ये बहुत काम आएगा अगर इनको आप सही से अप्लाई करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इमोशन और मैंने डीप किया है, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो माय नेम इज सूरज, आई जस्ट शेयर माई नॉलेज थ्रू आउट माई जर्नी। तो कीप इन टच और हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको सेल्फ इम्प्रूव करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।